जो इस इन वर्ड्स के ऊपर बहुत बुक्स भी हैं, वीडियोस भी हैं और वर्कशॉप्स भी होती हैं. पावर ऑफ नाउ, एंड you get what you manifest. And last one is law of attraction. So whether all these things work or not. What is this thing? Will you trust? Will you trust? Will you trust that you want? बोलिए, आप कर सकते हैं क्या? क्या आप नहीं जानती कि ये बुक्स भी कहाँ से आई हुई है? हमारे शास्त्रों से ही तो आई हुई है ना. पावर ऑफ नाउ यानी आज की शक्ति, वर्तमान में जीने की शक्ति क्या होती है. लेकिन कोई जी पाता है क्या वर्तमान में? आप आज कल के भविष्य के बारे में सोचेंगी, कल हमें ऐसा करना है, उसके लिए ऐसा करना है, खुद के साथ ऐसा करना है. और कल की जो अतीत होते हैं, जो निकल चुके हैं, गुजर चुके, जो ख़त्म हो चुके हैं, वो 99% आपके दिमाग में चलते रहेंगे. किसी ने आपका इतना अपमान क्यों किया था कल, किसी को ऐसा नहीं बोलना था, या हमें ऐसा उसको नहीं बोलना था. ये पंचायत आपके माइंड में दिन भर चलती रहती है. फिर शाम तक आप जब चेंज होते हैं तो फिर कल के भविष्य की सोचते हैं. लेकिन आज के दिन आप निश्चिंत होके, आपने क्या सुकून से सबसे पहले सांस ली है, किसी के साथ अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, किसी की मदद की है, बिना स्वार्थ के कोई निष्कर्म हुआ आपके हाथों, या कोई निष्कर्म जैसे विचार भी आए हों, नहीं आए. तो पावर ऑफ नाउ बुक्स में यही सब दिया है. और ये सारी चीज़ें, सारी पुस्तकें, सारी बुक हमारे शास्त्रों से ही ली गई है. ये गीता में भी दिया है. कृष्ण जैसे पात्र ने अर्जुन जैसे पात्र को कितनी शिक्षाएं दी हैं कि कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, सब कुछ तुम्हें ही करना है. ये मत देखो कि माँ बाप भाई बहन तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें सिर्फ अच्छाई और बुराई देखना है. तुम अच्छे हो तो बुराई को ख़त्म करो, नहीं तो उन्हीं के पास चले जाओ. और दूसरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत, ये भी वही चीज़ है. सबसे पहले यही आता है हमारी लाइफ में, जो हमारी आँखें हैं, आकर्षण का सिद्धांत. जो भी हम देखते हैं आकर्षित करते हैं, फिर विचार आते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, कल्पना आने लगती हैं, और फिर हमारे साथ वो कर्म हो जाते हैं, और फिर हम भोगते भी हैं और भुगतते भी हैं. यही है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि हमें जो चीज़ की चाह है वो हम उस पे विश्वास करें, उसकी कल्पना करें, तो वो सच हो जाता है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आप किसी को बताते हैं या नहीं भी बताते हैं, ये सबके साथ काम करता है. सबके साथ काम करता है. जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान लो बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे साथ हो तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है. आकर्षण का सिद्धांत, उसी पर तो हम चल रहे हैं, उसी पर तो प्रकृति चला रही है. नज़रिया ही सबसे पहले आता है, उसके बाद सोच आती है, फिर हमारे दिमाग में विचार बनते हैं, फिर हमारे विचार में हम इतना खो जाते हैं कि हमें फिर कल्पनाएं भी होने लगती हैं, सपने भी आने लगते हैं, और वो सच हो जाता है. अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, ये तीनों चीज़ आपकी नहीं है. हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि ये तीनों चीज़ आपकी नहीं है. आप कहीं जाते हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपके टुकड़े हो जाते हैं, तो क्या आंखें चली जाती हैं, या सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, या बोलने की शक्ति ख़त्म हो जाती है? ये प्रकृति की देन है. प्रकृति ही छीन सकती है और कोई नहीं छीन सकता. जब तक आप जिंदा हैं आंखें आपकी खुली रहेंगी, मरोगे तो आंखें बंद हो जाएंगी. तो उन्हीं आँखों से, और जो कहते हैं ईश्वर सब देखता है, भगवान सब देखते हैं, देवी देवताओं सब देखते हैं, वो कुछ नहीं है.
हमारे अंदर हैं, हमारी आँखें हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, जिसके बारे में भी बात करते हैं, जैसे रहते हैं, जो भी कुछ करते हैं, अकेले में भी कुछ भी करते हैं, तो हमारी आँखें ही हमें देख रही हैं। और जो हम बाहर देखते हैं, वो चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। जिसके बारे में हम मन से सोचते हैं, वो चीज़ आकर्षित होती है। और यहाँ पे कर्म ही कर्म पे पूरी बुक लिखी गई है गीता पे। निष्कर्म, सत्कर्म, कुकर्म, अच्छे बुरे कर्म, पूरी गीता लिखी है। कि जैसा कर्म करते हैं वैसा पाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अभी एक थे जिन्होंने रिसर्च किया था। काफ़ी होते रहते हैं, साइंटिस्ट लोगों का काम ही यही है कि कोई ना कोई रिसर्च करें और उस पे हम कामयाबी हासिल करें। तो एक जगह रिसर्च हुआ था कि मान के चलो कि हम कहीं से बुरा कर्म करके आते हैं। हाँ, जैसे मान लो मैं किसी का खून करके आता हूँ, ठीक है, और मैं सब कुछ जानता हूँ, कि सब कुछ मैं ही तो हूँ, कुछ नहीं होता ये कर्म। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी शक्ति है मेरे पास। मैं ऐसा मानता हूँ और मान के चलो मैं बाहर से किसी का मर्डर करके आया हूँ, और अब मैं मर्डर करने के बाद अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता हूँ कि अब मैं जैसे ही घर पे गया तो घर के अंदर मैं वैसा नहीं हूँ और भूल गया कि मैं बाहर क्या करके आया हूँ। और ज़्यादा है 2-3 बार अपन ने मेडिटेशन कर लिया, उस चीज़ के विचार ले आए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसे कर्म कर ही नहीं सकता, किसी को मार ही नहीं सकता हूँ, और मैं एक इंसान हूँ, इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है, मैं सिर्फ मदद कर सकता हूँ, दूसरे के चेहरे की मुस्कान की बजाय बन सकता हूँ बस। मेरे हाथों से कभी किसी जीव की हत्या नहीं हो सकती, तो फिर वो तो इंसान है। इस टाइप की हम कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, और फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं और लगता है हम पास हो गए। तो क्या जो कर्म करके आए थे तो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम करेगा? नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा कि जब आप मर्डर कर रहे थे, खून कर रहे थे, तब आपने इन सब चीज़ों की एक लिस्ट पहले ही बना ली थी। हाँ, जब मैंने अपने दुश्मन का खून किया तो इसके पहले ही वो चीज़ मैंने आकर्षित कर ली थी कि हमें उसके साथ ऐसा करना है, हमें उसको यहाँ बुलाना है और उसके साथ ऐसा करना है। ये पूरी प्लानिंग हमने अकेले बैठ के कर ली थी। तो उस चीज़ की प्लानिंग भी कर ली, उस पे पूरा हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर लिया, कल्पना कर ली, और हमने अपने काम को अंजाम देकर हम सक्सेसफुल हो गए। तो जब हमने वो काम किया तो उस काम को करते वक्त हमारी आंखों ने भी देखा, हमारे मुंह से शब्द भी निकले, हमारे कानों ने भी सुना। तो देखी सुनी हुई चीज़ें, ये कर्म वो हम कर चुके हैं तो उसका हमें भोगना ही पड़ता है, वो रिटर्न आना ही पड़ता है। उसमें कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो भी चीज़ अगर काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा, भले आप इसके बारे में जानते हो चाहे ना जानते हो। लेकिन ये सब चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गई, पावर ऑफ नाउ हो गई, ये सिर्फ एक बहलाने वाली चीज़ें हैं। कि हमने बढ़िया एक मकान की हमने कल्पना कर ली, हमारे पास मकान हो गया, रुपया हो गया, धन दौलत हो गई, समृद्धि हो गई, लेकिन हम इन सब चीज़ का क्या करेंगे? अध्यात्म ये थोड़ी बोलता है कि हमारी इच्छा ये है, ये है, ये है। हाँ, अध्यात्म ये कहता है, धर्म ये कहता है, इंसानियत ये कहती है कि हमें हर चीज़ से मुक्त होना है, आज़ाद होना है। बंद हवा बन के तो आप नहीं रह सकते हो ना, कि आपको कमरे बंद कर दें और आपकी पूरी उम्र गुजर जाए। आप तो उसके पहले भी मर सकते हैं। तो किताबों को पावर ऑफ नाउ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब एक ही है और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपकी नज़र आती है, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे सिर्फ आपका ही निर्माण होता है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ओके। जो